कारण से आज अपन को इतने हजारों भाई बहनों को महाराज का ज्ञान सुनने समझने को मिल रहा है। अगर इतने सूरवीर बस्ती राम जी महाराज नहीं होते तो शायद ही अपन तक ये सत्संग पहुँचते। और एक प्रश्न और था इसमें, जब रामदास जी महाराज का जन्म हो गया तो जितने दिन तक रामदास जी महाराज को दूध पीने की आवश्यकता थी उतने दिन ही माता जी रहे वो, और फिर चले गए वापस। फिर महाराज रामदास जी महाराज के घर वाले वापस चले गए और महाराज जन्म से भक्ति करने लगे और महाराज की कुदरत ही बड़ी हुई। तो इतना भारी पराक्रम था, इतनी भारी मेहर थी सुखसान जी महाराज की बस्ती राम जी महाराज पर, और बस्ती राम जी महाराज की भारी कृपा रामदास जी महाराज पर थी, और रामदास जी महाराज की भारी कृपा है जो बाबा जी महाराज पर, और बाबा जी महाराज की कृपा से आज अपन सब भाई बहनों को इस भूमिका में सत्संग सिमरन का नियमित रूप से प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो अपना वीर्य कर्म चल रहा है। महाराज को किस प्रकार अरदास करते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसे महान पुरुषों के अमर लोक गमन दिवस पर हमें दृढ़ निश्चय और संकल्प करते हुए आगे बढ़ना और अपने भजन भक्ति को आगे बढ़ाना है। कभी मैं नियमित रूप से 1 घंटा 2 घंटा भजन कर रहा हूँ तो उसको आधे घंटे और बढ़ाओ, 1 घंटा और बढ़ाओ, 1 घंटा करे तो 2 घंटे, 2 घंटे करो तो 3 घंटे। इस प्रकार भजन सिमरन और सत्संगत नियमित रूप से होती रहेगी तो अति शीघ्र इस मनुष्य शरीर में जो अमरलोक जाने का जो मार्ग है वो अपना कट जाएगा। और विशेष बात, अपन सबको भजन सिमरन करते हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को भी सत्संग में लाना बहुत जरूरी है। और नहीं तो अपन देखते हैं क्या स्थिति होती है, माता पिता दृढ़ रामस्वामी होते हैं और बच्चे दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और भजन भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए आज की सत्संगत में भी 1 बजे के बाद में हमारे बाल गोपाल जो भी साखी बोलना चाहेंगे उनको मौका दिया जाएगा ताकि वो भी गुरु ज्ञान को समझे और आगे आए। जरूरी है, अपन को भजन सिमरन करना ही, अपन को तो साथ में नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी उम्र में नहीं जोड़ा तो ये भौतिकवाद का युग है। पाश्चात्य संस्कृति का इतना बोलचाल है कि वो बच्चा जन्मते ही 8-9 महीने का नहीं होता उससे पहले उसके सामने फ़ोन रखती है उसकी मम्मी और उसमें वो कार्टून चलते हैं और वो रोटी खाता है, नहीं रखते वो रोटी नहीं खाता। जो भी दूध पिलाते हैं छोटे बच्चे को जो भी दिया जाता है तो उसके बिना रोटी तक नहीं खाता। क्या हालात हो जाएंगे, विचार कर लीजिए। इसलिए अगर उसको फ़ोन दिखाना है तो कई संतों के वीडियो से ही संगत आती है वो बताना ताकि जन्म से उसका मन भक्ति भजन में लग जाए, न कि अन्य प्रकार के कार्टून और ऐसे जो शर्मनाक चित्र उनको बताना, ताकि नहीं बताना उसको, नहीं तो वो जन्म से ही जो उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है वो भक्ति भजन से तो दूर हो जाता है और फ़ोन के अंदर अपनी आंखें गाड़ देता है। बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरफ भी ध्यान देना अपन सबको। ऐसे महान पुरुषों की मौत स्थिति पर हमें ये संकल्प करना कि मेरा अगर छोटा बच्चा भक्ति भजन में नहीं है तो उसको लगाना, उसको राम राम बोलाना, आरती में बिठाना, साखी बोलाना। ऑनलाइन सत्संग चलती है अपनी हमेशा, और उसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं जो इतने अच्छे से साखियाँ लेते हैं, अपन देखते ही हूँ मन हर्षित हो जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपन तो भक्ति भजन की तरफ बढ़ रहे हैं और औलाद कोई और मार्ग पे जा रही है, ये विचार करना जरूरी है। तो मैं वीर्य कर्म ले रहा हूँ, दिन में लिया था उसका अगला भाग आगे ले रहा हूँ। 4 भाग करीब 5 भाग ले लिए थे, 6ठा भाग आज है इसका। और महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को यही बात बता रहे हैं कि कैसे अपन को राम जी महाराज को अरदास करनी है। आत्मा क्या पुकार कर रही है कि शरणों पर तन छोड़ सूं, तार मार दुख दे, तन मन सब अर्पिया, पीछे क्या हर ले। हे राम जी, आप तारो या मारो, मैं आपका शरणागत छोड़ने वाली नहीं।
इतनी दृढ़ता चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए। और ऐसे भी राम सने हमने देखे बाबा जी महाराज के कार्यकाल में कि केवल मात्र संसारी कारण से बाबा जी महाराज को मानते और संसारी काम नहीं हुआ तो आज भी वो भटक रहे। ऐसे जोधपुर में कई राम सने देखा मैंने, आज भी वो भटक रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उल्टा इतना बड़ा महाराज का सरना मिल गया और अपना संसार का काम नहीं हुआ और छोड़ करके न जाने कहाँ भटक गए। अर्थात महाराज की भक्ति भजन सत्संग को ही भूल गए और इस प्रकार ऐसे दूसरे चक्र में पड़ गए कि पूरा का पूरा अपना कबाड़ा कर दिया। जन महाराज ऐसे जीवों के लिए चेताते हैं कि चाहे हमारी संसार में हार होए चाहे हमारी जीत होए, बस शरणा तो महाराज की शरणागति में रहेंगे तो महाराज की शरणागति में ही रहेंगे बस, और कहीं भी दिमाग डाइवर्ट नहीं करेंगे, कहीं रॉन्ग नंबर डायल नहीं करेंगे। तो शरणों प्रतन छोड़सूं तार मार दुख दे, तन मन सब अर्पिया पीछे क्या है। हे राम जी, मैं आपकी शरणागति में हूँ, अब तारो चाहे मारो आपकी मर्जी की बात है। तन मन सब मैंने आपको अर्पण कर दिया, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। अब आप तारना है तो तारो, मारना है तो मारो, जैसे आप रखो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। बस ये अपनी एक परीक्षा होती है, परीक्षा की घड़ी होती है। राम जी ना तो किसी को मारते हैं ना किसी को दुख देते हैं, वो तो मरने वालों को जीवित करते हैं, लेकिन एक सिख का भाव देखते हैं कि आखिर कैसा भाव है। आगे आत्मा और पुकार करिए राम जी नहीं मिलने के लिए। राम जी नहीं मिल रहे हैं तो कैसी पुकार कर रही है कि आपच करके जीव दूं विरहण दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जड़ बिन बिन विचार। के विरण को अपार दुख है, वो जिंदगी को खत्म कर देगी। हे परमात्मा, पानी के बिना मछली कैसे जिंदा रह सकती है, इसी प्रकार आपके मिले बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। ये शरीर छोड़ देगी। आप विचार करो, क्या इतनी दृढ़ता है मेरे अंदर कि राम जी अरस परस नहीं हुए, उम्र बीतने आ रही है और अभी तक इस शरीर में जो अमर लोग जाने का जो मार्ग है मैंने अभी तय किया नहीं किया। मेरा 10वें द्वार के बाहर ध्यान लगा नहीं लगा, और नहीं लगा तो आत्मा को कोई पीड़ा है, शरीर को कोई पीड़ा है, मन में कोई विचार है, कोई खाने पीने में कमी की है कि मुझे रोटी नहीं भाती है, वो नहीं भाती है। बोलते तो अपन हमेशा हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी की भूख मिटी है, किसी के भूख में कमी आई है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा मुझे राम जी नहीं मिले। कहने का मतलब है बहुत विचार करने की बात महाराज बता रहे हैं। विचार कीजिए आत्मा कैसी, अपनी इस आत्मा को या मान लो अपन को कैसी पुकार करनी है राम जी के सामने, तब परमात्मा मिलेंगे। तो आत्मा कह रही आपच करके जीव दूं विरण दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जड़ बिन मीन विचार। अर्थात आपके बिना अब मेरा जीने में कोई सार नहीं है, समझ लो मेरी मौत है। अब पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, मेंढक तो फिर भी 2-4 दिन रह सकता है, लेकिन मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है। ऐसी तड़प चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि दादर 10 दिन खटकड़े मछी रयन कोई, फिर बिचारी क्या करे तुम भी नहीं दुख होई। वही बात महाराज सुना रहे। वो महाराज मेंढक पानी के बिना 10-5 दिन रह सकता है, लेकिन मछली थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। जैसे बाहर निकाला और उसके प्राण कुदरती उड़ जाते हैं। तो ये वीरण आत्मा क्या कर सकती है आपके बिना? आप कैसे संसार में रह रही, इसको बड़ा भारी दुख हो रहा है। अब आप जीवत्यों करके आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, जिससे मैं अधिक से अधिक सत्संग सिमरण कर सकूं और आपसे मिलने की तलब ऐसी लगी रहे जो कभी कम नहीं हो।
कई बार मुसाणी बेरा उड़ जावे ये नहीं बस अब तो मैं तो राम राम ही करूँ, अब राम राम रखी नहीं करूँ। लेकिन काल सिपाही ये तो जबरदस्त है, एड़ो संसारी काम रो गोबो काढ़े कि भजन भक्ति भूल जाए और कितनी लाग। लेकिन उस समय अपनी परीक्षा होती है कि नहीं बस संगत सिमरन करना तो करना ही है। इतनी दृढ़ता महाराज को मात्र चाहिए व्यक्ति में, तब जाके राम जी की कृपा होती है। कि जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमलाए, तुम बिन सिमरत साइया विरहण यूं दुख पाए। नागर बेल और फूल बिना पानी कुमला जाते हैं, इसी तरह विरहण आपके बिना दुख पा रही है। ऐसी अरदास ही आत्मा परमात्मा को कर कि चकोर आगन बीसरे दूजी करे न चून, जन सुखिया के विरगणी हर बिन माने कूण। कितनी बड़ी बात की है महाराज कि चकोर आग को नहीं भूलता, वो चकोर का ही मतलब अग्नि का ही चूर्ण करता। चकोर पक्षी वो आग का ही चूर्ण करता है, दूसरी कोई चीज नहीं खाता है, दूसरी चीज को नहीं खाता। महाराज के विरहण आत्मा परमात्मा के बिना किसी को नहीं मानती, अभी किसी को नहीं मानती आपके सिवाय और किसी को नहीं मानती। और अब भी आप नहीं मिलोगे तो अब संसार में मेरा जीना कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करो, इस प्रकार पुकार कर रही आत्मा परमात्मा को कि वीर दुखारे क्या करे, बहुत दुख पड़ा शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूणी पीड़। ये विरहण आत्मा शरीर में बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुखी हो रही है। ये दुखियारी अब क्या कर सकती है? घायल कैसे धैर्य धारण कर सकता है? उसको दूणी पीड़ होती है। घायल आदमी हो जाए लाग जावे तो उसे उन्हें तो दर्द रहे बहुत। अभी वो धैर्य की दर्द ठीक रहे तो उन्हें थोड़ा धीरे जावे, नहीं तो दर्द रहे तो दुखी हुए। तो हे राम जी, जब तक आप आकर के मुझे धैर्य नहीं बंधाओगे तब तक मेरा दुख मिटने वाला नहीं है। अर्थात सता रूप से, उदत कला के रूप में, नहंचर के रूप में, निजनाव के रूप में जब तक आप मेरे शरीर में प्रकट नहीं होंगे तब तक मेरा ये आवागमन का दुख है जो मिटने वाला नहीं है। इसलिए आप मुझे मिलो, कृपा करो। और उसके लिए हमें बार बार यही अरदास, जैसे संत कहते हैं ना, मुझ पर कृपा कीजो भगति रो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो भगति रो दान दाता दीजियो, सर्व सुखारो सुख मुझ पर कृपा कीजो, सर्व सुखारो सुख मुझ पर कृपा कीजो, भवसागर सोपार की अपना कर लीजो, भवसागर भगति रो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, अंदर परदा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो, अंदर परदा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो, धर्मीदास विनती अवगत सुन लीजो, राम सने यारी विनती अवगत सुन लीजो,
भक्ति रो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भक्ति रो दान दाता दीजियो, अति सुंदर सुख सायबी वचना सुख नारी, अति सुंदर सुख सायबी वचना सुख नारी, इतरा तो मांगो नहीं, गुरु मन आने तुम्हारी, इतरा तो मांगो नहीं, गुरु मन आने तुम्हारी, भक्ति रो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भक्ति रो दान दाता दीजियो। तो इस प्रकार राम जी महाराज ने अरदास करेंगे। जो धर्मीदास से योगी परमात्मा मुझे बाहर के दर्शन नहीं चाहिए, कि अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दिए। और ये पुकार आत्मा कर रही है कि वीरे दुखारी क्या करे रे, बहुत दुख पड़िया शरीर, घायल धीरज क्यों दरे तापच धूणी पीर। तो आप जब तक इस शरीर में नहीं मिलोगे तब तक मेरा कार्य होने वाला नहीं। इसलिए आप मुझे अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन, और अपने आई राम जी अरदास करें कि इन घट में आप कृपा करो, बस घट में आप मेहर करो। अमर लोग जाने का जो मार्ग है इस घट के अंदर है। निज नाम कहते हैं इस कंठ पर प्रकट होता है, और शंखनाल का रास्ता पार करते हुए, गुदा घाट पार करते हुए, बंकनाल होते हुए 21 स्वरूप पार करते हुए, या यूं कह दो 21 मिणियों को फोड़ते हुए, धर्मराज जी को जीतते हुए, त्रिकुटी में होते हुए, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके 10वां द्वार खोल के जब तक परे नहीं हो जाते हैं तब तक हमें रात और दिन 24 घंटे, जिस प्रकार महाराज ने इस वीरेकंठ में लिखा है, इसी प्रकार हमें महाराज बर्दाश्त करें। और महाराज ने अपने लिए लिखा है। महाराज तो उसी देश के वासी थे, उसी देश में जाने वाले थे, उनको कौन रोकने वाला, अनंत जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष थे वो तो। लेकिन ये सारा गहना अपने लिए क्यों उठ के रखा, अणबे की परवानगी। बोलते महाराज, मेरे भाई हरि किशन दास जी महाराज के साथ में रहते, कहते भाई ये आने वाली दुनिया के लिए काम आएंगे तो इसको नोट कर ले। तो वो पेपर और वो होल्डर और दवात हरि किशन दास जी महाराज के बहुत सूरवीर सिख हुए, वैसे मेरे भाई थे, लेकिन महाराज की सेवा में 24 घंटे आज्ञा में रहते। महाराज भले ही 100 किलोमीटर अगर दूर चले जाते, पहले साधन कहाँ थे, कितनी दूरी पे जाकर के महाराज भक्ति भजन सत्संग करते, तो हमेशा अपना घरेलू कार्य करते हुए कहते हैं जबरदस्त मजबूत घोड़ा रखते थे और पलों में महाराज के पास पहुंच सकते। आपकी जो आज्ञा, जो हुक्म है बताइए। और जब भी महाराज ध्यान में विराजते, चाहे दोपहर में, चाहे सुबह, चाहे रात्रि 4 बजे, चाहे शाम को, जब भी महाराज की अण में वो प्रकट होती, महाराज हरि किशन दास जी नोट कर लेते, पेन और पेपर रखते थे। वाण जी महाराज का रूप तो सुखसाण जी महाराज ने दिया, जो परवाना का जो अपन रूप देखते हैं ना गोल मोड़, वैसे बड़े पेपर में वो लिखते और पूरा पेपर भेज जाते, गोल मोड़ कर करके बंडल करके वो सबको सुरक्षित रख देते। और आज हमारे सामने वाणी जी महाराज के रूप में सुखसाण जी महाराज की कृपा से ये उपलब्ध हुए। तो ये गहना महाराज ने कहा कि ये आने वाले अनंत जीवों के ये काम आएगा, ये चीज़ मेरी। तो आज देख लो, आज अपने लिए इसी चीज़ काम आ रही है। तो हमें महाराज कहते हैं इस प्रकार पुकार करनी है राम जी को। और इस घट में महाराज कैसे मिलते हैं, राम जी कैसे मिलते हैं, ससुर साहिब की कृपा कैसे होती है, उस पर हमें विचार करना है। और महाराज ने लिखा तो कोई झूठ बात नहीं लिखी है, बिल्कुल सत्य चीज़ है ये।
अब आप नहीं मिलोगे तो घायल तो मैं वैसे ही हूं, आत्मा कह रही, और दुखी हो जाऊंगी कि घायल नींदन संचरे सिसकत रैन व्याय, पर उपकारी युग में कोमो दुख बतलाई। ओ महाराज, ससुर साहिब को पुकार करिए आत्मा को, राम जी जो घायल होता है उसको नींद नहीं आती भाई, जिनकी दर्द होता है, आज तो अपन दर्द की गोली ले लेते हैं, जो महाराज उस समय मौजूद थे या कहाँ जगह जगह दर्द की गोलियाँ अवेलेबल होती वहाँ, आज तो कहीं जाते हैं साथ में पेट दर्द की गोली भी रखते हैं, और कोई मान लो किसी को सफर नहीं होता, उल्टी हो जाती तो उसकी गोली रखते हैं, कई रास्ते चलते चलते मधुमक्खी खा जाती तो उसकी वो गोली भी रखते हैं, किसका सिर दर्द करते हैं तो वो भी रखते हैं, सारी गोलियाँ। पहले कहाँ गोलियाँ थी भाई, अगर लगी हाथ टांग के तो कई दिन तक दुखती वो। तो कहा ओ महाराज घायल तो वैसे ही हूँ मैं, और घायल को जैसे नींद नहीं आ रही है, वो सिसकते सिसकते रात पूरी बिताता है, वही मेरे साथ हो रहा है। अब आप नहीं मिल रहे हो, मैं आपकी तरफ में घायल हो गई हूँ, और सिसकते सिसकते मेरे जीवन के मुश्किल से इन दिनों को मैं पूरा कर रही हूँ। तो घायल को नींद नहीं आती, वो रात को सिसकते सिसकते यानी रोते रोते नींद अपना समय पूरा करता है। तो संसार में ऐसा कौन उपकारी है जो मेरे इस दुख को मिटा सकता है? हे राम जी, आपके बिना मेरा इस दुख को कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए आप मेरी पुकार सुनो कि वीर बिसारे ना पड़े दिन दिन दूनी होई, सुरतन छाड़े दुख को बेदड़ रोवे जाई। आत्मा वीर के साथ जो भक्ति कर रही है वो परमात्मा को बुलाने पर नहीं भूलती है। आज हमें कोई कह दे कि भाई तुम महाराज को भूल जाओ, संगत को भूल जाओ, तो अब अपने से तो ये नहीं भूलना, क्योंकि इतना अपन इसमें रचमच हो गए, इतना हो गए, और अब अपन को कोई कह दे कि राम जी को नाम लेना छोड़ दो, संगत करना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, तो असंभव चीज है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो हे राम जी, ये आत्मा आपको भुला ही नहीं भूलती, इसलिए आप कृपा करो, मेरे दुख की तरफ देखो। आप बेदल रोवे जाए, रात और दिन रो रही है कि दर्दवान लौलीन होय, वेद बुलावन जाई, वीर पुकारे पीड़ सू साई मल में लगाई। कि जो दर्द में लीन है तो उसको वेद बुलाने जाता है, यानी संसारिक पीड़ा रहे तो भाई वेदराज ने बुलाए नहीं, उन्हें कोई दवाई पानी देवा। लेकिन हे परमात्मा, ये आपकी याद में दुखी हो रही है, जिसकी दवाई आपके सिवाय कोई नहीं दे सकता है। संसार का दर्द वेदराज से दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से दवाई लेंगे तो हो सकता कुछ समय हमें ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा दर्द ऐसा है, मेरा दुख दार्द ऐसा है कि संसार के डॉक्टर और वैद्य मेरे दर्द नहीं मिटा सकते। मुझे भारी रोग लगा हुआ है आवागमन का, आप ही मिटा सकते हो, और मैं आपको निरंतर पुकार कर रही हूं, करूंगी और करती रहूंगी। तो औषध दीजे आन के हरि वेद बरतार, 84 के रोग को पावो जड़ी विचार। हे परमात्मा, आप ही मेरे वैद्य और भरतार हो, मेरे डॉक्टर वैद्य आप ही हो, और ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा 84 का रोग और जन्मना मरना मिट जाए। और जैसे ही आत्मा इस प्रकार से पुकार करती है तो राम जी कृपा करते हैं, राम जी बिल्कुल कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ऐसी पुकार करें राम जी कृपा नहीं करते, और राम जी कृपा नहीं करते तो महाराज क्यों लिखते हैं कि सत गुरु ओ Yes,
सो जाय सतगुर ओखद पाइला सतगुर ओखद पाइला। जैसे ही आत्मा ने पुकार की ससुर परमात्मा ने, तो राम जी ने कैसी भारी कृपा की है कि सदगुरा ओखद पाई लाए 84 का रोग भागा मिलिया ब्रह्म सो जाए। यानी 84 रोग, आत्मा कह रही मेरी 84 का रोग लगा हुआ है, 84 का रोग लगा हुआ है। तो ससरूप साहिब ने ऐसी ओखद दवाई पिलाई दी, और उस दवाई का क्या गुण हुआ? अनंत जय बाजा बाजन लागा अनंताई होगा सुर राम राम अनंताई होगा सुर अनंताई आत्मा ने बार बार राम जी को पुकार किया, हे महाराज मेरे आवागमन का रोग मिटाओ, मेरे आवागमन का रोग मिटाओ। तो सदगुरु जी महाराज सतरूप साईं परमात्मा कैसी कृपा करी कि सदगुरा औखद पाई लाई, ऐसी दवाई पिलाई 84 का रोग भागा मिलिया ब्रह्म सो जाए। यानी ससुर परमात्मा मिला दिया, और अनंत बाजा बाजन लागा अनंताई उगा सूर, अनंताई इंदर वर्षण लागा नदियां चाली। देखो पर राम राम करता हो कितना जना आंखिया में आंसू की जड़ी लगता। संसार हो तो एक इंद्र काम करे, लेकिन महाराज ने जब कुदरत कड़ा निज नाम और वह जो आत्मा वीरे व्याकुल हो जावे तो अंतई इंद्र इन शरीर में वर्षण लाग जावे, अर्थात आंखिया में आंसू की धाराएं छूटने लग जाए। इतनी वीरे व्याकुल आत्मा हो जाए। जने अनंत बाजा बाजन लागा अंतई उगा सूर, रोम रोम में, रग रग में, नस नस में, नाड़ी नाड़ी में राम राम, यही अनंत सूर्य उगना है। रग रग रोम रोम में राम राम रहने लगा। ऐसी महाराज की भारी कृपा होगी, लेकिन कृपा रही कर इन तरीकों में पुकार करी, रोई रोई ने राम जी ने अरदास करा, हे राम जी आप कृपा करो, मेहर करो। जो छोटो बच्चों भी रहे और उन्हें भूख लागे नहीं और वो यूं खाली चूं 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 करते रहे तो माँ ध्यान ही को नहीं दे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे। और जो रो अड़ाटा करे रोने लागे एकदम मारो नानी रो सब रो ध्यान जावे, अरे कि बच्चा रो रहा बच्चा रो रहा, और तुरंत उनके भाई ने दूध पिलाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ। बस वही रीति है परमात्मा मिलने वाला। अपनी माँ और बाप कह दो सब ससुर साई परमात्मा है। अपने दूध अमृत
तो राम नाम रूपी दूध पिलाने वाला वही है। लेकिन इन तरीकों में हमने राम जी ने अरदास करनी है। और महाराज जब अरदास करी तो कितनी भारी कृपा रही। और महाराज कहे द्वादश कावड़ा दरस मोने चौदिस चमके राम चौदिस चमके रोम रोम में दीपक जोड़िया रोम रोम में दीपक जोड़िया ऐसी है कुदरत की ऐसी है कुदरत की सतगुरा ओखद पाइया सतगुरा ओखद पाइया चौरासी रोग भागा चौरासी रोग भागा मिला है बीरम सुजाय मिला है बीरम सुजाय सतगुरा ओखद पाइला ये सतगुरा ओखद पाइला। ऐसी ओखद ऐसी दोई राम नाम रूपी पिलाई दी अपने महाराज और आज भी पिला रही है। और कलयुग 4,32,000 वर्ष तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही अपने दवाई पिलाने वाला है और कोई नहीं है। और अब तक तो खाली 5,139 वर्ष पूरा दिया है और 4,32,000 कलयुग की जो बाकी पड़ी हुई ला रहे हैं। और कई स्थिति बने महाराज वह भी बता दिए हड़ाल जब कलयुग आवेला उन टाइम कई स्थिति बने वह भी महाराज अपनी बारे में लिखती है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ही अपन वह दवाई पिलाने वाला है। तो जब महाराज ने अरदास करी या आत्मा इंद्र को पुकार करी और महाराज निज में रही उन माते तो द्वादश कमला दर्शे मोने 34 चमके भी। ये द्वादश कमला यानी एक एक कौणरो अनुभव और ध्यान उन जीवात्मा ने देखो उन शरीर में अनुभव रेको और 34 चमके बीज रोम रोम में अंदर जो वरसाद बिजलियां किकर चमके यान उजाड़ो इन घट रहे में शरीर में राम जी ने नाम रग रग में रहने लाग रूम रूम में दीपक जुड़िया यानी रोम रोम में राम राम हमने लागा। ऐसी कुदरत अच्छी ऐसी कुदरत रो कमाल है महाराज। तितो भारी कृपा महाराज जी निजमेर उन जीवात्मा माते ले जावे जद को प्राणी इन तरीकों पुकार करे राम जी महाराज ने अरदास करे जने आप भारी मेर उन जीव माते ले जावे महाराज। तो ओ सद दीजे आन के हरि वेद बरता 84 के रोग को पावो जड़ी विचार। ये परमात्मा आप मेरे वीर भक्तार को ऐसी दवाई दो कि मारो 84 रोग जन्म मनो मिट जावे। ऐसी ओकद कीजिए दर्द रोग सब जाई आवा घमन उपजूं जामन रोग मिटाई। हे महाराज हो महाराज हे महाराज नहीं हो महाराज हो परमात्मा हो ससरूप साहिब ऐसी ओखद दे दो न तो ऐसी दवाई दो दर्द रोग सब जाई आवा गमन उपजूं जामन रोग मिटाई। और आवा गमन और जन्म मनारो जो रोग है वो मारो हमेशा हमेशा वास्ते मिट जावे। बस ऐसी आप कृपा करो ऐसी मारे में।
कि मैं तुझ सुनियो केसवा पूरण वेद सदी शरणे जुगे जुगे उबरे मरण पावे भी। आत्मा महाराज पराक्रम कह रही है, हे राम जी आपको कहो पराक्रम है मैं सुनियो कि मैं तुझे सुनियो केसवा पूर्ण वेद सदीर। इन आत्मा रा पूर्ण वैद्य आप हो, अवगम रोग मिटाने वाली दवाई देने वाला आप ही मारा वैद्य हो। कि मैं तुझे सुनियो केसवा पूर्ण वेद सदी शरण जुगे जुगे उबरे मरण पावे भी। हे परमात्मा मैंने आपके लिए ऐसा सुना है कि आप पूरे वेद्य हो, जुगान जुगाऊं जको आपकी शरणागति में आ गया उन्होंने उदार किया है। अर्थात शरणागति रो मतलब कहीं कि महाराज ने नियमित रूप में सत्संग सुना सिमरन करा और बराबर भजन में लागुड़ा तो आज नहीं तो काले निश्चित रूपों महाराज इन जीवातान जहाज में बिठा संदेश में लिए कि आप ही हमारा पूर्ण वैद्य हो, आप ही मैंने भवसागर पार करने वाला हो और कोई नहीं है संसार में। और मैंने पूरा विश्वास है शरणे जुग जुग उभरे जको आपकी शरणागति में आया और सब्र उदारी वे सब परम मोक्ष की प्राप्ति की है। मरण पावे भी कोई नहीं मरता कि आपकी याद करते करते कोई ऐसे ही मर जाएगा, नहीं है। जैसे आपको याद किया आपकी पूरी कृपा होगी और देश में वो जीव जाएगा। क्यों सिमरत में
तुझ सुनियो केसवा पूर्ण वेद सदी शरणे जुग जुग उबरी मरण न पावे भी। हे राम जी, मैंने भारी पराक्रम आपका सुन लिया और मैंने आपका शरण ले लिया। बस कृपा कर हरि मेरे आओ सुनो आद गुसाई खबर करो हर मई अपती की दर्शन दो उर्माई। बाहर के दर्शन की बात नहीं कर रही आत्मा कि मुझे आप शरीर धारण करके दर्शन दे दो, नहीं, मुझे अंदर उर में हृदय में दर्शन पुकार करिए। ये विनती का पद है महाराज का। जब भक्ति भजन सत्संग में मन नहीं लगता है, विघ्न पैदा हो जाते हैं, काल आड़े आने लग जाता है, तब महाराज को ऐसे विनती के पद बोलना, बैठ जाना। आंखों में आंसू आए तो आने दो, अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो कहना भाई 2 मिनट बैठ जाओ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, अपना आप वो बैठ जाए। क्यों कि बड़ी मुश्किल से तो ऐसी स्थिति बनी है कि मेरी आत्मा इतनी वीर्य व्याकुल हो रही है और आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, टपक रहे हैं, अपने सामने देख लो आंखों में आंसू टपक रहे हैं। और उस समय अगर उसको कोई छेड़ दे तो कभी नहीं छेड़ना, क्यों ऐसा समय पूर्ण फिर कब आने वाला है। कल किसने देखा है, काल कसई तो सूटकेस अपने हाथ में लेके घूम रहा है, मैं बटन दबा दूंगा, मार दूंगा पूरी दुनिया को, कोई भरोसा नहीं है उसका, कुछ भी कर सकता है। तो हे राम, आत्मा कह रही हो महाराज कृपा करो, आप मेरे पधारो इस घर में, गट में आओ और मुझे दर्शन दीजिए आप बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और आपसे कुछ नहीं, और सुख सारा ले लो, मेरे संसार के सारे सुख भले ही आप ले लो, लेकिन आपसे मैं अरस परस हो जाऊं बस, और कुछ। और सारे संसार के क्षणिक सुख तो आज नहीं तो कल सब छोड़ने वाले, छूटने वाले, मिटने वाले,
सब यहीं रहने वाले, जो आंखों से देखने वाली चीज अपन सबको छोड़ के जाने पड़ेगी। तो हे राम जी, आप बलि पहले ही छुड़ा दो, लेकिन आपसे मिल जाऊं बस। और आपसे मिलने के बाद में तो दुख का तो कोई नाम ही नहीं है वहां पर। तो कृपा कर हरि मेरे आओ, सुनो हो आद गुसाई, मेरी पुकार सुन लो ससुर राम जी। खबर करो मैं अपती की, मैं अपती हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मेरी खबर कर लो बस। आपके सीसीटीवी कैमरे मुझे कैद कर लो, जिससे मेरी जीवात्मा का कार्य जुटेगा। और दर्शन दो पूर्णमय, इस घट में हृदय में दर्शन दो। गणी अरज हरि कान लगे करसू, मैं आपको गणी अर्ज कैसे करूं, मुझे करना ही नहीं आता है। वो भजन बोलते नहीं काम सामने के, हरि तेरे नाम अनेक कैसे लिखूं कुकू पत्री। तो हे राम जी, मैं आपको अरदास हमें करनी नहीं आती है। वास्तव में अपन को जिस तरीके से अरदास करनी, जैसे महाराज बता रहे इस तरीके से तो मैं अभी तक हमें अरदास करनी नहीं आ रही है। अभी तो अपन केवल बोल रहे हैं मात्र, और ऐसी अरदास करना आ गया और आंखों में आंसू की धारा लग गई, समझ लो परमात्मा पधार गया, कोई फर्क नहीं है। तो गणी अर्ज हरि कहाँ लगे करसूं, नेक बहुत कर मानो। जो भी आपने अरदास कर रही हूँ, आत्मा कह रही है कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बस आप इसको मान लेना। जो भी टूटी फूटी भाषा में हो, राम जी मैं आपको अरदास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी नेक बहुत मान लीजिए, आप बस मान लीजिए आप। क्यों कि जिस तरीके से अरदास करनी वो तो हम अभी तक आती नहीं है। चित्त कर आओ छेक जमली को, ये जमदूतों का जो बार बार पाला पड़ रहा है, इसको आप मेटो मेरा और मौकों चाकर जाओ, आपका चाकर जान करके आप कृपा। ये फॉर्मूला है परमात्मा से मिलने का, अरदास करने का। महाराज बता रहे हैं अपने, जैसो बिरद तुम्हारो कहिए नाव बखानज हुई। आपका भारी बिरद और नाव का बखान भारी है, बड़ा भारी बिरद है आपका, और बिरद की लाज आप रखते हो। और जुग जुग लिखा, आत्मा ने कहा कि शरणे जुग जुग उबरे मरण न पावे भी। आपने किसी को भी मौत नहीं मरने दिया, आपने तारा है। जिसने आपको याद किया आपने उसको तारा है, और मुझे पता है, और मैं आपको अरदास कर रही हूँ आत्मा। तो मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखो, मेरे गुण और अवगुण आप मत देखना। राम बिरद दिस जो, राम जी अपने बिरद की तरफ देखना। अगर मेरे अंग लक्षण अगर आप देखोगे तो अजामेल पांड्य भी बेचारा अच्छी श्रेणी में आता है। इतने सारे कर्म बंधन अपने से न जाने कोई इस जन्म में, ये जन्म में आत्मा आ रही है, शरीर धारण कर रही है, तो कितने जन्मों से इस संसार में धक्के खा रही है, और ना जाने क्या क्या कर्म बंधन अपने से हुए, अपन को पता ही नहीं, भूल गए अपन तो। जब जमदूत गला पकड़ता है ना और फांसी डाल करके उन पावा ने खींचा, मुझे उबका हका भी, उस समय उसको याद दिलाता वो अच्छी तरह से, ये देख तुमने क्या काम किया, कितना क्या क्या कर्म बंधन किए भाई, वो सारा हिसाब पूछता। उस समय अपन सब भूल जाते हैं, लेकिन तिथि मिति सब वो याद रूप से चित्त और गुप्तर का खाता वो पूरा एक एक जान कर करने वाले कर्म भी लिखे जाते हैं और अनजान में होने वाले भी लिखे जाते हैं। एक एक श्वास का हिसाब कंप्यूटर नहीं रख सकता है। अपनी सांसा का हिसाब 77 करोड़ 76 लाख सांसा रुपये पूंजी देकर के राम जी ने हमें भेजा। उन 77 करोड़ 76 लाख सांसा रुपये पूंजी का हिसाब जैसे शरीर छोड़ते हमारे सामने खड़ा रहेगा, हमारे सामने वो चिट्ठा आ जाएगा, वो लेटर आ जाएगा कि आपने ये काम किया और इसका परिणाम ये है। लेकिन राम जी महाराज की शरणागति में चित्र और गुप्त ने क्या कहा था जमेल के बारे में कि मैं नावो डोडो कर दीनो। जब इसने 3 बार राम नारायण बोला तो मैं नावो डोडो कर दीनो। नावो कहे अकाउंट, मैंने खाता ही बंद कर दिया, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं, न तो आपको ये पाप भुगतेगा ना कोई पुण्य भुगतेगा, बस सारा अकाउंट क्लोज। धर्मराज जी ने एकदम गुस्सा आई, एकदम तड़ंग आई धर्मराज जी ने, क्योंकि यूं तो तुम मेरा हंगारा कर दी, कोई राम राम बोल दी 3 बार राम 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 राम, तो तुम हंगारा है जो खाता है अकाउंट क्लोज कर दे। नहीं दुनिया में माँ पाप करती रही, क्यों मैंने ऐसे नहीं किया है। संत सदगुरु पधारेगा, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। ये 5वां संत पधारे, 3-4 थे संत, 2-3 तो उनमें नहीं पहुंचा, एक 5वां संत थे, बहुत प्राण संत महाराज बाबा जी महाराज जैसे संत थे। तो उन्होंने कहा
अब जैसे ही पता चला कि ये तो बड़ा हरामी पापी दुष्ट जीव है और कहाँ अपना अंजल पानी ले ले, क्योंकि गाँव वाला ने कहा जैसे भी सड़क पे गाँव वालों ने तो पहले ही उसको नियात बाहर कर दिया, नियात से बाहर कर दिया अजामेल पांडे को। वो गांव के पसवाड़े बाहर जाकर के अपनी झोंपड़ी बना के रह रहे थे और वहाँ है जो को उस गांव में वो संत गए तो लोगों ने ठिठोकड़ी कर दी, मजाक कर दी कि वो कहा भाई उत्तम ब्राह्मण का घर हमें चाहिए जो खान पान गुटखा बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू नहीं खाते हैं, ऐसा हमें ब्राह्मण का घर चाहिए। जो लोग वो ताश खेले घर हुना लोग तो बैठे ही रहे, हर एक जगह आज भी बैठे ही रहे, जो भी ताश खेल थोड़ा जो क्योंकि बाबू जी आया फूट रहा जो बाबा ने उत्तम ब्राह्मण चाहिए। अब उत्तम ब्राह्मण बताओ इनको भाई कि उत्तम ब्राह्मण हाथों ही उत्तम जो ये वो गाँव रे बाहर रहे और हम पापी दुष्टि जीव बता दियो। संतान अब कुल मिला के अजामेल पांड्या का उद्धार होने का समय आ गया, उन्हें ऊपर भारी कृपा रहने समय आ गया। जने अब वे गया तो घरे बाबा आई ली एक ली अजामेल तो आप कर्मकांड करने में लागोड़ो, मद पीव तो माटी खाव तो वैसे साथे रेव तो सब गलत काम कर तो जने कि भाई मैं साधु संता बाल ब्रह्मचारी हाँ और थारे घरों अंजल लेने चाहूँ। बेचारी घर में अंजल पानी करने वास्ते कोई सामग्री नहीं, लेकिन वह नटी नहीं कि वो महाराज पधारो बिराजो। अब घर में बिल्कुल ही खिलाने वास्ते कुछ नहीं, तो संतों आदर कर और घर में प्रवेश दियो बैठा और है जो अबे वह भाई ने विचार करे कि वो राम जी अबे आप संतो घरे पधार जा आप भोजन पानी व्यवस्था की कर करो। लेकिन अजामेल पांड्या का कर्म बहुत तेज आ, वो कभी घरे नहीं आई, लेकिन वो संत घर आयो आवते ही वो है जो आपकी घरवाली माता काट की हो क्यों ठीक है मैं नहीं रूंझण कहीं करे तुम्हारे क्यों पति देव अब आप आगे मत बोलना, ये बाल ब्रह्मचारी संत है, मुझे माफ़ करना, आपकी अनुपस्थिति में घर पे आए हैं, ये सब संत महात्मा है और मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ भी नहीं मांगा है और न तूने मुझे दिया है, क्योंकि तू तो घर पे रहता ही नहीं है। रेस्पेक्टेड शब्दों से कहा होगा, पत्नी तो पति के हिसाब से कहा होगा, मेरे मुंह से छोटे शब्द निकल रहे हैं, ऐसे नहीं निकलने चाहिए। तो पति देव आज तक आपने मुझे कुछ दिया नहीं और मैंने आपसे कुछ भी मांगा नहीं, लेकिन अब मैं संतों के लिए आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप भले जिंदगी में मुझे कुछ मत देना, लेकिन संतों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करना। अब उसका वो भाग्य खुलने का जोग था और विचार कर लिया उसने, कहा रहे संत माँ देखा तो चेहरे से पता चल जाता है। और भोतारी मात ऐसे 5 बार राम नाम के लेवरी संजन जहाँ भी चले जाता है तो उनका पराक्रम तो रहता ही, महाराज राम जी के नाम की सत्ता का पराक्रम काम करता है। वो संत भली उनको देखो ही नहीं, लेकिन महाराज की सत्ता काम करती है। महाराज ने लिखा खंडपीन ब्राह्मण के कि मैं ऐसे नाम लेवरी संतों के हमेशा साथ रहता हूँ और उनके बिड़त की लाज रखता हूँ। वो संत जो वाणी बोलते हैं वचन बोलते हैं मैं उनको पूरा करता हूँ, ससुर साहिब कहते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो संत है, तो वो राशन पानी लेने के लिए चला जाता है, राशन पानी ला के दे देता है, बाकी बाहर से दे देता कि ले भी तू भोजन प्रसाद करा देना संतों को, मैं तो ऐसा संतों के सामने मुंह दिखाने लायक हूँ नहीं और तू संतों को अच्छे से भोजन पानी करा देना। और वो बाहर से ही वापस चला जाता है। अब भोजन पानी करके संतों ने कहा भाई जहाँ बाजरी खाई तो हाजरी बजानी है, बेटा थोड़ी देर संगत करा राम राम करा। जन संत आ जो हर जस बोलिया संगत करी जन रास्ता माते करो जन लोग जा थोड़ा देखियो क्यों रे भाई अरे आज इन पापी दुष्टि रटे सत्संगत क्या हो रही है, भजन सत्संगत हर जस। आज महाराज रा अपन शब्द भूला अनजान आदमी रे भी सुखरी सिरों फूटन लाग गए, भूत रहनी है भूतारे सिरों फूटन लाग गए। तो अपन तो जीवता प्राणी है, तो महाराज रा शब्द सुने परमात्मा रा शब्द सुने तो वहाँ सुखरी सिरों फूटने लागी। रस्ते चलता चलता रहे क्यों अड़े अपन भजन बोलो नहीं तो वो आनंद आने लग गया। तो वे क्यों देखा खरी आज इन पापी दृष्टि करे कहीं क्यों करे तो सत्संग तो हो रही है, एक नहीं 4 संत बैठा है, तो 1 आयो 2 आयो 2 आयो 5 आए 10 आया, सब संगत सुनने बैठ गए और सत्संग पूरी हुई। और अब प्रसाद भरते ही और वे गाँव रा दूजोड़े लोग आए क्यों बाबू जी कहीं करो अटे क्यों अटका ही करा भोजन प्रसाद करियो ना बस संगत कर रही और कहीं करा क्या थाने कहीं वही घर मिलियो कहीं कि मैंने वही हाथों उत्तम घर वही मिलियो गए
क्यों बाबू जी अब कहने जाएगी बात नहीं है तो कई कर रही हो क्यों कर कही रही है संगत कर रही है और कई करा जने है जो को क्यों बाबू जी वो तो पापी दुष्टी जीव है इनो खान पान भी सही नहीं है आप भारी गलती करियो हटाए में अब वे नहीं पहुंचे 3 संतानी क्यों गुरुमा क्यों बाबू जी अपन तो गलत काम कर दियो क्या मैं तो अब ऐसो उल्टिया करूँ पाची एक क्यों मैं मुंडा में उंगलियों गाल तीजोड़ू क्यों कि मैं पेट न ची हूँ इन बड़ी आवाज में कटा रहे वो खाना इना मसे में रहे थोड़ी देर तो कि मैं वाटू वो लीवर में रहे कि मैं इन्हें ची हूँ और मैं पूरो बारे एकदम हड़हप करूँ पूरो निकालू बारे अब जन भी 5वां संत आप बाबा जी महाराज का मोटा संत जन क्यों गेलापनो नहीं करना महाराज की भक्ति भजन सत्संगत नाम लीला वह तो भूमिका ही उत्तम रहेगी तो इन्हें उदार करो कहीं तो मैं उल्टियाँ करूँ उंगलियाँ गालूँ मरूँ नहीं इन्हें उदार करो जन क्यों बेटा थार कोई बाल बच्चों है कि बाबूजी पति रो मार तो त्याग है कोई बाल है कोई बच्चा है क्यों आप चिंता मत करो बेटा राम जी थारे पुत्र दे के तुम बस ये काम कर ले उन्होंने राम नारायण नाम गिरा दे क्यों बाबूजी जो हुक्म के थारे घरे आया तू माने भोजन प्रसाद जिमायो वो थारे उपकार करने जाओ कि तू थारा पति रो नाम राम वो बच्चों रेवे नहीं उन्होंने राम नारायण नाम दिला दीजिए थारो पति तो पापी दुष्टी जीव है लेकिन उन्हें राम जी उदार वो तो नरक कुंड में जाने वास्ते है जाने वालों है लेकिन राम जी उन्हें तारी उन्हें मिन का शरीर दे नरक कुंड में नहीं उन्हें उदार हो गई जने वो 3 बार राम नारायण बोलियो जन जमदूत उन्हें तो जमदूत लेवन आया तो जैसे ही वो राम नारायण 3 बार बोलियो राम जी रा पार्षद आए उन्हें रक्षा में खड़ा रहेगा जन आज भी अपन कहूँ तो भाई किन्हें भी भाई बहन रे घर परिवार में ने बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी शरीर छोड़ दे तुरंत प्रभाव उठे अंश मेरा मंगल बोलना शुरू कर देना राम राम बोलना शुरू कर देना बाकी आँखें में आंसू तो आवे जे घर परिवार सदस्य राम जी घरे जावे तो वे तो कुदरती आवे जावे लेकिन चला ही नहीं कोई मतलब यूँ आवाज़ नहीं निकालनी उन्हों और राम राम करना ताकि जमदूत उन्हें एरिया में नज़दीक नहीं आ सके तो अजामेल ने लिजौनवास जमदूत आया लेकिन जैसे ही वो बोलियो कि राम नारायण मने छुड़ा रहे जमदूत मारे राम नारायण मने छुड़ा जमदूत मारे उन टाइम वे पार्षद आए ने रक्षा कर दी और जमदूत और माता में लिखतरा में लिया और वे जमदूत जाए ने धर्मराज रे उठे दरबार में ने हड़ताल कर दी गुर्जा फांसियाँ सब डाल दी कि वो महाराज आज के बाद में आपका ये काम नहीं करेंगे क्यों क्यों नहीं करोगे कि पापी दुष्टी जीव ने लावता और मैंने खुद ने मार पड़ी क्यों अरे भाई यान क्या हो सके चित्त और गुप्त ने बुलाओ इसका खाता देखो तो चित्त और गुप्त ने बुला दिए कि जन क्यों भाई हमारे अकाउंट में आज तक जितना मार्का ने अकाउंट है इन्हों बड़ो पापी और कोई नहीं कोई जब बड़ो पापी है अरे तो भाई वो बता के हमारे जमदूता ने मार क्यों पड़ी कि जिन टेम राम नारायण राम राम 3 बार बोलियो मैं ना वो लौट को कर दूंगा यानी अकाउंट क्लोज कर दिया यानी खातों क्लियर पाप सब माफ तो इतो भारी राम जी रो नाम रो भारी पराक्रम आज भी अगर 3 बार वो राम नारायण बोले जने कहने कि संतान रो दियोड़ो नाम गुण करे तो आज अपन भवतारी सदगुरु परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज रो दियोड़ो राम नाम है अपन वास्ते जने आज वो गुण करे आज जीव जागेर आज सता घट में प्रकट रेवेर जमदूत मर्जाद माने और आई आत्मा पुकार करिए कि जैसो पीड़ित चित्त कर आव छेक जम ले को मौकू चाकर जानो कहीं ने जमदूतों मारी लाभ छुड़ाओ आप नौकर चाकर जाने कितना मतलब एक छोटा बने भक्ति मार्ग में तो जितो आदमी छोटो रहेगा तो ही आगे बढ़ेगा बस आ एक पहचान है आगे बढ़ने की जैसो पीड़ित तुम्हारो कहिए नाव बखाना जो हुई मेरा लच उलच नहीं दे बस आप मेरा लखन कुलखन मत देखो राम पीड़ित दिस्त हुई राम जी आप पीड़ित इलाज रखना सदैव हमें यही प्रार्थना करनी है क्योंकि जाने अनजाने में इतने कर्म हो जाते हैं अपन नहीं चाहते हुए भी कई कर्म हो जाते हैं और राम जी माफ़ कर सकते हैं और राम जी के नाम से ही कर सकते हैं सदगुरु साहिब की कृपा से ही कर सकते हैं बाकी दूसरा कोई अन्य प्रकार की कितनी भी बड़ी भक्ति करो उनसे नहीं करने वाला है तो आत्मा पुकार कर रही है कि टाबर सदा को टाबर कहिए
બાપ બિરછ નહીં જાવે આપ મને ટાબર जानने की कृपा कर लो। हूँ तो मैं घणो मोटो हूँ लेकिन मैं आपके सामने एक टाबर हूँ, बच्चों हूँ आप लोग। और बच्चा रे बाप बच्चों कितनी भी भारी गलती कर दे तो बाप उन्हें कदे हृदय अलग नहीं करे, कदे ही अलग नहीं करे। बोले कितो ही गुस्सो आ जाई, कितो ही की रह जाई, हाकाई भी कर दी तो ये क्या ही मारो बेटो है यानी। तो आप बस इस तरफ इन भांति कि टाबर सदा को टाबर कहिए बाप बिरच नहीं जावे, कह सुकर राम सुनो मेरे ठाकुर ये तेरा बिरद खावे। हे राम जी आप मेरे ठाकुर और सदगुरु साहिब परमात्मा हो और आप अपने बिरद की लाज रखना। इन प्रकार इन भांति अब राम जी महाराज ने अरदास करा। जने राम जी महाराज जी इतनी भारी कृपा रहे, रग रग रोम रोम है जो को अपनो उदने लाग जावे अर्थात भजन में लाग जावे, आँखें में आंसू धारा आ जावे और भजन करता करता आँखें में आंसू आ जावे। इनो बड़ ने कोई उत्तम चीज नहीं। और आंसू यूँ सामान्य में कि नहीं आवे, बोले होटा टोके तो आंसू नहीं आवे, लेकिन महाराज शब्दों रा तीर लागे नहीं। ये अणभे भयरहित वाणी है महाराज, भयरहित शब्द है ये, इनो महाराज कारण। तो मैं तुझ सुनियो केसवा पूरण वेद सधीर, शरण जुग जुग उबरे मरणन पावे वीर। अमर किया जुग माय थे जामन रोग मिटाए, सो में सुनियो केसवा ज्ञान नगर जहाँ जाए। वो महाराज ज्ञान नगर, वो ज्ञान नगरी तो है यार, अब ज्ञान नगर में तो बैठा ये आप रे ज्ञान नगर में जाए ने मैं वो सुनियो अमर किया जुग माई थे जामन रोग मिटाए। जो आपकी शरणागति में जीव आएगा है विने आप अमर करिया, भक्ति भजन वो भेद बताई भजन कराई, उन देश में आपने भेद ने अमर करिया। सो में सुनियो केशव, हे केशव ससुर राम जी ज्ञान नगर जा जाए, ज्ञान नगर में जाए ने मैं आज चीज ने सुनी हूँ, मारी पुकार आप सुन लो। कैसा है आप मैंने ज़्यादा मत बोला, अब हमारी पुकार सुन लो। इस ससुर परमात्मा आपने पुकार करनी है और इन भांति अपने पुकार करनी है। जब तक ध्यान दसे दरवाजों में बारे नहीं लागे तब तक अपन आई पुकार करते हो भजन करनी है। आरती जी कितने जना लिस्ट है तेरे पास में? 2-4 जना बोली, ठीक है। जो जो साखी बोले हुए तैयार जो एक बजरी है बाल गोपाल रो नंबर आ रही है, बाल गोपाल आपरी साखी सुनावला। तो अमर किया जुग माय थे जामन रोग मिटाई, सो में सुनियो केसवा ज्ञान नगर जा जाय। पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्बल तारिया अब हर माय संभाल। देखो इतो राम जी ने बिरदाऊं, इतनी राम जी की महिमा करनी कि पूर्ण परमानंद हो आप गरीबन के प्रतिपाल। राम जी के सामने तो सब गरीबी है, राम जी के सामने धनवान कौन बन सके? कोई नहीं बन सके। तो अपन सब राम जी के सामने तो गरीबी। हाँ तो पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्बल तारिया अब हर माय संभाल। वेग तका संभाल हो सरमती गमाई। तो कितनी भारी पुकार करी आपने कि वेग तका संभाल हो सरमती गमाई। तन मन थका सवार थी धन हर को पुण्य खाई। ओ राम जी जल्दी जल्दी मैंने संभालो। अगर आप नहीं संभालो और बीच में अगर कोरोना रूपी काल आ जावे तो हमारो कहीं हाल हुए नहीं। तो बेगा बेगा आप संभाल कर लो, मैंने बस तैयार कर दो देश में जाने वास्ते। और फचे भले शरीर छूटे तो उन्हें कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। जानो तो एक दिन है ही, लेकिन खाली हाथ नहीं जानो है। राम जी भक्ति के साथ लेर परमात्मा देश में जानो है। बाकी संसार में शरीर तो खूब छोड़ रही है, लेकिन अमर देश में थोड़ी जा रही है। अमर देश में वे ही जा रही है जो राम जी ने तरीकों पुकार कर और महाराज जी सत्संग सिमरण नियमित रूप से कर रहा है और वीरे वैकुलता के साथ में अरदास कर रहा है।
जुरजुर ने ये जुरजुर पिंजर थाका आ क्या रोई रोई ने राती रहेगी और कह जो के मेहमान आवे नहीं जने कागलो उड़े जने का मेहमान आए कोई मेहमान और फ्यूचर में इन कहे हाँ कभी कागलो उड़े के मेहमान आए जीव अगर मान लो कि मारा घरवाला कोई करीब महीना 2 महीना पीर जोड़े रहे और फाचा नहीं आओ तो कभी कागलो उड़ गयो अब आज आ जाला या आज आ जाला ये मेहमान आ जा तो इन्हीं प्रकार यूं परमात्मा ने अरदास करना कि राम जी के उड़ उड़ रे मारा काला कादा मार पिया ने कितना दिन लागा अबे राम जी कद मिली तो बेग थका संभालो अवसर मती गमाई वो अवसर मती गमाओ आज अपन भारी अवसर मिलो कितो सुनर अवसर आयो गोल्डन चांस अपन वास्ते है मर्त लोक में मानव शरीर मिलो भरतखंड में मिलियो और महापुरुषों ने शरणों मिलियो और सत्संग मिल रही है तो अपन जरा और परम भाग्यशाली जीव कोई हो ही नहीं सके संसार में तो तन तन थका सवार थी धन हर कुण खाए हे राम जी आप धन ने कुण खा सके इन आत्मा रूपी धन ने आप देश में आप ही संभाल सको और आप ही उन देश में ले जा सको और कोई ले जा नहीं सके कि आगे पाचे मदले तुम्हें हो तारण हार तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार कि आगे पीछे आजकल सब तारना तो आप ही तारने वाला वो तो आप शरणागति में हाँ तो कहीं को दुख दीजिए तो फिर क्यों दुख दो आप कृपा करो अब ही मिलो विचार अभी कृपा करो कि आज काल 5 दिना नीचे ने निदान तुम्हें हो तारण हार हो और न आवे जान और कोई ध्यान में नहीं आवे आप ही तारण वाला हो और आपने तारणों पड़ से ताते अब ही परगटो दरसो दीन दयाल गुणियो गुण मत देख हो आदु प्रीत संभाल तुम तारो जब साइया कहो गुण पालन हार भीव बुलावे नारे को कहो गुण आडो आर के ताते अभी प्रकटो दसो दीन दयाल गुण अवगुण मत देखो आप गुण अवगुण मत देखो आदु प्रीत संभाल के पुरबली प्रीत संभालने आप हमारे ऊपर कृपा कर दो हो सके इन जन्म में कोई खोटा काम रहेगा तो अगला जन्म प्रतीत प्रेम समझने आप हमारे माथे कृपा कर दो तो ताते अब ही प्रगटो दर्शो दीन दयाल गुण अवगुण मत देख जो आदु प्रीत संभाल तुम तारो जब साया कहो कौन पालन पीव बुलावे नार को कहो कौन आडो यानी आप जब मन में इन भवसागरों पार करने रही अगर तेड़ लो विचार कर लो तो कोई नहीं रोक सके और हमारा पीव पति आप ही हो और आप विचार कर लियो कि इन जीवात्मा ने परमात्मा देश में भेजनी है तो आप रे आडो ससुर साहिब आडो कोई नहीं आ सके तो इन तरीकों आप महाराज ने बराबर अरदास करा विनती करा जिन्हों अपनो जन्म सफल ले जावे और कह जो कि बेगा बेग चलो अमरापुर आगे बढ़े बधाया आगे संत अपना सब इंतजार कर रहा है कि इन मर्तलोक में इन्हें कौन सूरवीर संत है जो उन देश में आ रही है तो अब मैं हमारी एक हुई है मेरी वाणी ने मैं विराम दूँ बोलने में कहने में कोई गलती रही तो छोटो भाई समझने मुझे माफ़ कर दीजो सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस हो तुम्हें हर बोलन हार हो क्या जाने का को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज राम एक बार खास एक बोले सब पहला जन सब पहला किलो नंबर है।